कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या एक किताब इतना बड़ा मुद्दा बन गई है कि आपकी पार्टी और आपके नेता ने पूरे सदन को ठप कर दिया है? बिल्कुल नहीं, मुद्दा किताब नहीं है, मुद्दा कंटेंट है। मुद्दा देश की सीमाएं हैं, मुद्दा देश की सीमा की सुरक्षा है। अगर देश की सीमा की सुरक्षा पर एक हमारी फौज का जनरल कुछ कह रहा है, उसको अगर सदन में रखा जाना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें परेशानी क्या है? मुद्दा आप किताब पर की किताब छपी नहीं छपी, उस किताब का अंश, सर्टिफाइड अंश बाकायदा जनरल नरवणे का बाकायदा एक मैगजीन में भी छप चुका है, अखबारों में छप चुका है। आपको चूंकि प्रधानमंत्री जी को भगोड़ेपन से बचाना है, प्रधानमंत्री जी को जिम्मेवारी से बचाना है, प्रधानमंत्री जी की उसमें जो कमियां रही हैं, रणनीतिक चूक रही है, हमारी सेना के शौर्य, सेना के साहस, सेना के पराक्रम के ऊपर प्रधानमंत्री जी की जो रणनीतिक चूक रही है, अगर उसको सदन में रखना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? क्यों प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से बचाना चाहते हैं? क्यों झूठे तरीके से ओम बिरला कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश? प्रधानमंत्री जी को सदन में, भारत की सदन में, सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त जगह, वहां पर तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे प्रधानमंत्री को तो हाथ लगाने की बात छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री, जिस महिलाओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री जी की बहनें नहीं है, वो साथी सांसद नहीं है। किस तरीके का आरोप, किस तरीके घिनौने आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है, निष्ठा से एक परिपूर्ण आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है कि महिला सांसद जो है प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला करेंगी। इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला महिला सांसद करेंगी। अच्छा, वो अड़े हैं कि आपको बोलने नहीं देंगे उस मुद्दे पे, आप अड़े हैं कि वही ही बोलेंगे? नहीं, एक चीज तो क्या इसका कोई समाधान निकल सकता है? देश अपमानित हो रहा है, देश अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन देश अपमानित संसद ठप होने से नहीं महसूस कर रहा है। देश अपमानित महसूस कर रहा है एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। देश अपमानित महसूस कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी सलाहकार मंथा साहब का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। देश अपमानित महसूस कर रहा है कि हरदीप पुरी का एक नहीं अनेक जगह, जो हरदीप पुरी भारत सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री हैं, एप्स्टीन फाइल में लगातार उनका नाम आ रहा है। देश अपमानित महसूस कर रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि मोदी इज अ गुड गाय एंड आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। नरेंद्र मोदी जी के पास चुप। अरे डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है हमारे प्रधानमंत्री को कहने वाला? डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है ये कहने वाला कि भारत जो है, भारत के ऊपर हम नजर रखेंगे कि अगर रूस का तेल उन्होंने खरीदा तो खैर नहीं। तो संसद चले आप कि न मुझे चले? आप मुझे बताइए, आप बताओ, संसद चले कि न चले? फिर से वही संसद चलाने का तो चलाओ सर, बात करो आपस में। फिर वही, हम तो बात करने के लिए तैयार, हम तो स्पीकर के चैम्बर में भी कोई दुश्मन थोड़ी हो सर आप लोग। एक मिनट, आप बात तो सुन लीजिए ना सर। आपका जो फैसला वो हमारे सर माथे। मैं कह रहा हूं कि दुश्मनी छोड़ के बात करो। हम तो गए सदन, हम तो चैम्बर में गए अध्यक्ष जी के। अध्यक्ष जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बोलने देंगे, आप बोलिए। और वहां पर आए, पता नहीं क्या हुआ, संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा, ओम बिरला जी अपनी कुर्सी पर नहीं आए, दूसरा आदमी, उसने फिर नहीं बोलने दिया। जिस बात पे सहमति बन गई क्या नाम, चेयर के ऑफिस में, ओम बिरला के ऑफिस में, वो भी चीज नहीं बोलने दी। मैं कहूंगा कल फिर प्रयास करो, एक बार बात करो। तो लगातार प्रयास, एक बार फिर बात करो। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश और सत्ता पक्ष से भी कहो भाई, आप भी आओ, स्पीकर भी रहे, बोलने दिया जाए। दुर्भाग्य है इस देश का कि 70 साल में ये पिछले 10 साल ऐसे हैं कि जब सदन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सत्ता नहीं चलने दे रही, भाजपा नहीं चलने दे रही, और भाजपा डर गई है। नरेंद्र मोदी जी की जो इज्जत उतर रही है पूरी दुनिया में, उस इज्जत को उतरने की वजह से नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते, भगोड़े हो गए संसद से।